लीव ईरान नाउ। दुनिया की निगाहें अब एक बार फिर से तेहरान पर, क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की तत्काल चेतावनी दे दी है। जी हाँ, ये चेतावनी बेहद दुर्लभ है और इसका मतलब है स्थिति गंभीर है। ओमान में उच्च स्तरीय परमाणु वार्ता शुरू होने से पहले अचानक ये चेतावनी और तेहरान की बढ़ती सतर्कता ने कूटनीति के पीछे की उम्मीदों पर साया डाल दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि बढ़ती अशांति, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, इंटरनेट बंदी, उड़ानों की रद्दीकरण और खासकर अमेरिकी ईरानी दोहरी नागरिकता वाले लोगों के लिए हिरासत का बढ़ता खतरा इन कदमों का कारण है। तेहरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इससे डर ये बढ़ गया है कि हर कदम पर दुनिया की सांसें थमी हुई है। क्या ओमान में बैठक से दोनों देशों के बीच कोई समझौता होगा या बस ये जंग से पहले सुलह करने का एक झूठा दिखावा है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को एक दुर्लभ और चिंताजनक बात कही है, अभी ईरान छोड़ दें। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी के माध्यम से जारी किए गए इस संदेश ने दुनिया भर में डर पैदा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा चेतावनी है या इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले, ईरान छोड़ने का ये नोटिस वास्तव में किस बारे में है? अमेरिकी विदेश मंत्रालय ईरान में सभी अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने का आग्रह कर रहा है, बिना किसी अमेरिकी सरकार की निकासी की उम्मीद के। क्यों? क्योंकि ईरान बढ़ते अशांति, व्यापक विरोध प्रदर्शनों, इंटरनेट ब्लैकआउट, उड़ानों के रद्द होने, सड़क बंद होने और मनमानी हिरासत के बढ़ते जोखिम का सामना कर रहा है, विशेष रूप से दोहरी अमेरिकी ईरानी नागरिकता वाले लोगों के लिए, जिन्हें ईरान अमेरिकी नागरिक के रूप में मान्यता नहीं देता है। सलाह स्पष्ट है, यदि आप कर सकते हैं तो तुर्की या आर्मीनिया के रास्ते ज़मीनी मार्ग से निकल जाएं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। ये ईरान की लंबे समय से चली आ रही लेवल 4 यात्रा न करें चेतावनी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने लोगों को चिंतित कर दिया है। तो कुछ लोग इसे युद्ध की चेतावनी क्यों कह रहे हैं? ऐतिहासिक रूप से सरकारें नागरिक जोखिम को कम करने के लिए बड़े तनावों से पहले इस तरह के अलर्ट जारी करती हैं, और अभी अमेरिका ने क्षेत्र में एक बड़ी सैन्य तैनाती की है, जिसमें USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल है। कुछ ही दिन पहले एक ईरानी ड्रोन ने उस कैरियर के करीब आने की कोशिश की, चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट द्वारा उसे मार गिराया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही कड़ा संदेश था। इसके साथ ही हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमेरिकी झंडे वाले टैंकर को परेशान करने की घटनाएं और राष्ट्रपति ट्रंप की तीखी बयानबाजी ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है। ये चेतावनी ठीक उसी समय आई जब अमेरिकी और ईरानी अधिकारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित ओमान में वार्ता की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका शून्य परमाणु क्षमता चाहता है, ईरान प्रतिबंधों से राहत चाहता है। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन ईरान के अनुरोध पर यह द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जा रही है। तो इस चेतावनी का क्या मतलब है? ये कम उम्मीदों का संकेत दे सकती है, ये दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, या ये हो सकता है कि अमेरिका बातचीत विफल होने की तैयारी कर रहा हो। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, डिप्लोमेसी पहला विकल्प है, लेकिन इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति के पास कई अन्य विकल्प भी हैं। तो नहीं, ये युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक गंभीर चेतावनी है। अमेरिका शांति की बात कर रहा है, जबकि वो तनाव बढ़ने की तैयारी कर रहा है, और आगे क्या होगा ये ओमान से निकलने वाले नतीजों पर निर्भर करता है। समय तेजी से बीत रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.